जिस देश में मुस्लिम रहते हो वहाँ पर मस्जिद ना हो। दोस्तों ये ज़रूर सुनने में थोड़ा हैरान करने वाली बात लग रही है, लेकिन ये एक सच्चाई है। जी हाँ, भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश जहाँ 7,000 से अधिक मुस्लिम रहते हैं, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है। इस देश में हिंदू मंदिर भी है और बौद्ध मंदिर भी है, लेकिन इस्लाम धर्म के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर चर्च भी नहीं है। चलिए आपको बताते हैं आखिर किस देश में ऐसी स्थिति है और क्यों है। दोस्तों ये देश भारत का पड़ोसी देश भूटान है। भूटान की कुल आबादी 7 से 9 लाख के बीच में है, जिसमें करीब 5 से 7 हजार मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदू यहाँ कुल आबादी का 11.5% है। इस देश में कई बौद्ध मंदिर और मठ के साथ साथ हिंदू मंदिर भी हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि भूटान जैसे शांतिपूर्ण देश में जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ मुसलमानों की मौजूदगी के बावजूद कोई मस्जिद क्यों नहीं है? यह एक रहस्य से कम नहीं है। आज हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे क्या कारण है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई चौंकाने वाली बातें मैं बताने वाला हूं। दोस्तों भूटान जिसे थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। ये अपनी पारंपरिक बौद्ध परंपराओं और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को प्राथमिकता देने के लिए जाना जाता है। दोस्तों भूटान की आधिकारिक धर्म वज्रयान बौद्ध धर्म है और इसकी नीतियाँ इसी को संरक्षित करने के इर्द गिर्द घूमती हैं। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन इसकी व्याख्या अलग अलग की जाती है। सार्वजनिक रूप से अन्य धर्मों के प्रचार पर यहाँ पर रोक है और यही कारण है कि मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थल बनाना लगभग असंभव है। दोस्तों वहाँ की सरकार इस चीज़ की अनुमति नहीं देती है कि कोई अलग धर्म का आदमी या फिर अलग धर्म के लोग वहाँ पर बना पाएं। अब आइए समझते हैं कि भूटान में मस्जिदों की अनुमति क्यों नहीं है। भूटान में धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। सरकार बौद्ध धर्म से जुड़ी संरचनाओं को प्राथमिकता देती है, जिससे अन्य धर्मों के लिए अनुमति पाना मुश्किल हो जाता है। भूटान ने हमेशा बाहरी प्रभावों को सीमित किया है। इसी कारण से गैर बौद्ध धार्मिक संरचनाओं पर एक अनौपचारिक प्रतिबंध बना हुआ है। भूटान की संस्कृति बहुत घनी और पारंपरिक है। यहाँ की सामाजिक संरचना धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित है, जिसके चलते अन्य धर्मों को सार्वजनिक स्थान नहीं मिल पाता है। दोस्तों भूटान की सरकार ने इस्लाम को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, जिससे मस्जिदों के निर्माण की संभावना और भी कम हो जाती है। भूटान में मुस्लिम समुदाय निजी रूप से अपने धार्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन सरकार उन्हें सार्वजनिक रूप से धार्मिक आयोजनाओं की अनुमति नहीं देती है। ईद और अन्य इस्लामी त्योहार आमतौर पर घरों में ही मनाए जाते हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय को सीधा उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ता है, लेकिन वे सरकारी निगरानी में रहते हैं। व्यापार और व्यवसाय में मुसलमानों की अच्छी भागीदारी है, लेकिन उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार नहीं मिला है। भूटान में हिंदू धर्म का एक बड़ा समुदाय मौजूद है और उन्हें सीमित रूप से पूजा स्थलों की अनुमति भी प्राप्त है। ईसाई समुदाय को चर्च बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे अपने घरों में प्रार्थना कर सकते हैं। इससे ये समझ आता है कि सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की नीति पर कार्य कर रही है। यदि भूटान भविष्य में अधिक धार्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है तो शायद मस्जिदों के निर्माण के लिए अनुमति दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार की नीतियाँ इसे लेकर कठोर बनी हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भूटान में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि इस दिशा में सकारात्मक बदलाव आते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिदों के निर्माण का संभावना बढ़ सकती है। भूटान में मस्जिदों की अनुपस्थिति मुख्य रूप से सरकार की धार्मिक नीतियां और सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखने की इच्छा का परिणाम है। हालांकि मुस्लिम समुदाय अपने धर्म का पालन निजी रूप से करता है और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में क्या भूटान धार्मिक सहिष्णुता और खुलेपन की ओर बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि भविष्य में भूटान में मस्जिद की अनुमति मिलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देके जाइएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अपना भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी धार्मिक आदमी आकर अपनी यहाँ पर धर्म का प्रचार कर सकता है और अपने तरीके से यहाँ पर मस्जिद मंदिर चर्च जो भी बनाना चाहे बना सकता है। दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।